प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं आपको जैसे कि अपने चैनल से माध्यम से कुछ न कुछ अपने बीमारियों के विषय में जानकारी देती रहती हूँ, स्वास्थ्य के प्रति आपको जागरूक करती रहती हूँ। वैसे ही आज की जो एक नया मैं बताने जा रही हूँ बीमारी के विषय में, वो है त्वचा रोग, जिसको हम कहते हैं स्किन डिसीज। अब स्किन डिसीज में, त्वचा के रोग में कौन कौन से कैसी जो स्किन अगर ख़राब हो जाती है तो हमको बड़ा बेकार लगता है, किसी के सामने हम नहीं जा सकते हैं। या ओपन हमारी जो स्किन होती है, जैसे फेस हो गया या हमारे हाथ पैर के जो ओपन जगह होती है, खुली जगह, तो हमें बड़ा मतलब बेकार लगता है। सभी एक सोसाइटी होती है, सोसाइटी में हम नहीं आगे रह सकते हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा गिल्टी महसूस होती है। इसी उसमें मैं एक स्किन डिसीज के बारे में बताऊंगी। इससे पहले आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए जल्दी से। जब तक मेरी जो भी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती हूँ, तो वो सारी अपडेट आप तक पहुँच सकें। चलिए, त्वचा को प्रभावित करने वाले डिसऑर्डर, जो त्वचा को प्रभावित करने वाले डिसऑर्डर होते हैं या विकार होते हैं, डिसऑर्डर को विकार कहते हैं, को त्वचा रोग कहते हैं। और इसी को हम त्वचा रोग कहते हैं। जैसे जो स्किन डिसऑर्डर होते हैं त्वचा में जो भी, तो उनमें जो करने के लिए रोग कहते हैं। और इसको जो स्किन को जो इन्फेक्शन फैलाती है, स्किन किस वजह से डिसऑर्डर हो गया या विकार हो गया, तो उसके बारे में, जैसे एलर्जी हमारी होती है, एलर्जी किसी चीज़ की एलर्जी, जैसे किसी को धूप से एलर्जी होती है या किसी को सर्दी के मौसम में एलर्जी होती है, तो स्किन एकदम थोड़ा सा चेंज हो जाती है। या किसी को गर्मी, सर्दी, बरसात में दाने हो जाते हैं, तो ये एलर्जी कंडीशन होती है। नेक्स्ट आता है मुहासे। मुहासे जो फेस में केवल होते हैं, और जो एलर्जिक कंडीशन होती है वो तो सारे ऑल बॉडी में हो सकती है, एलर्जी कंडीशन होती है। और मुहासे केवल फेस में ही होते हैं, और फेस में अगर मुहासे हो जाते हैं तो फेस का जो फेस होता है, उसकी जो चेहरा होता है उसका एकदम चेंज कर देता है। फेस का जितना भी ग्लो होता है वो सारा चेंज कर देता है फेस का, मुहासों की वजह से। डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, हिप्स आदि, ये सारे स्किन की जो स्किन जिस वजह से स्किन खराब हो जाती है, ये कहें मोटी भाषा में, तो वो इन चीज़ों की वजह से हो जाती है। जैसे एलर्जी, मुहासे, डर्मेटाइटिस, सोरियासिस, हिप्स, ये हमने बताया आपको। इस वजह से स्किन जो होती है वहाँ पे जिस जगह ये सारे हो जाते हैं, उस एरिया को ये खराब कर देते हैं। नेक्स्ट है त्वचा रोग में, त्वचा के रोम या रोम छिद्र में बैक्टीरिया। त्वचा की जो स्किन होती है उसमें, या उसके छिद्र होते हैं, रोम छिद्र, जैसे इनमें, जैसे ये हाथ और पैर दिखाए गए हैं, तो उनमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जहाँ से हमारा स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है, उनमें बैक्टीरिया, या तो बैक्टीरिया जाएगा या फिर वायरस जाएगा, या फंगस या फंजाई के कारण त्वचा रोग हो जाता है। उस एरिया में बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जो होते हैं वो चले जाते हैं, जिनकी वजह से स्किन, वहाँ पे स्किन का जो कलर होता है या स्किन जैसी होती है नॉर्मल, वैसे उनका अब नॉर्मल कर देते हैं। यह इन्वायरमेंट फैक्टर के कारण भी होता है, या फिर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी होता है। जो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई होते हैं, वो इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात, इनमें इन्वायरमेंट चेंज में ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई पनपते हैं। और जैसी स्किन होती है एलर्जी कंडीशन में ये अपना ग्रोथ कर देते हैं। यह कि त्वचा रोग के संपर्क में आने पर भी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति स्किन डिसीज़ का व्यक्ति है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है स्किन में, अगर उसके संपर्क में जाते हैं, उसकी वजह से भी स्किन डिसीज हो जाती है। सर्दी में यदि आपकी स्किन फटती है तो आपको विटामिन डी को भरपूर मात्रा में लें। अगर सर्दी के मौसम में स्किन डिसीज, अगर आपकी जो स्किन है वो एकदम फट रही है, उस टाइम आपको विटामिन डी लेना है, जिसकी वजह से
इसके लिए संतरा, कीवी, पपीता आदि का भरपूर सेवन करें। ये चीज़ें खाने से, जो संतरे होते हैं और कीवी, पपीता, ये खाने से जो स्किन की फटने की जो कंडीशन होती है और विटामिन डी लेने से ये स्किन सही हो जाती है और एकदम नर्म हो जाती है। इसके साथ दूध, दही, बादाम आदि का प्रयोग करें और इसके साथ दूध तथा दही और बादाम का प्रयोग करें। अब ये नहीं कि सर्दी ज़्यादा पड़े उस टाइम आप दही खा रहे हैं, दही ताज़ा खाएं अगर खाना है, और दूध को गर्म लेके लेना है। तथा ये नहीं कि दही अगर काफ़ी दिन का है वो लेंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए दही ताज़ा ही खाएं। नेक्स्ट है त्वचा संबंधी रोग में मांस, समुद्री भोजन। जो त्वचा संबंधी रोग में क्या होता है, मांस, समुद्री भोजन, अंडे, शराब आदि का सेवन कम करें। जो स्किन डिसीज अगर हो गई है तो आप जो अल्कोहल लेते हैं उसको कम लेना है, जिसकी वजह से आपके आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो स्किन की। त्वचा पर तेज खुजली के लिए एलोवेरा जेल का प्रयोग करें। अगर ज़्यादा स्किन में खुजली हो रही है तो एलोवेरा जो जेल होता है उसका उपयोग करें, वो लगा लें, उससे काफ़ी आराम मिलता है। वायरस द्वारा दाद, चिकनपॉक्स, खसरा, मस्से, हर्पीस एवं मुख संबंधी रोग होते हैं। जो वायरस द्वारा स्किन में डिसीज होती है वो चिकनपॉक्स होते हैं, दाद हो जाते हैं, और खसरा, मस्से, हर्पीस, मुख संबंधी बीमारी हो जाती है, मुंह में भी जो हो जाते हैं वो इन कारण हो जाते हैं। कवकों द्वारा, जो कवक द्वारा होते हैं बैक्टीरिया द्वारा, उसमें ओरल थ्रस्ट, रिंगवर्म, नेल फंजाई आदि शामिल हैं। ये चीज़ें हो जाती हैं, जैसे कि ये स्किन में, ये मुहासे तथा गर्दन में, ये मुंह में, फेस में और ये गर्दन में दिखाए गए हैं स्किन डिसीज का। नेक्स्ट है ये पैर में इस तरह के साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, और जो हाथ में देखने को मिलती है वो इस तरह के देखने को मिलते हैं।